ये लास्ट ईयर का रिवाइज शेड्यूल है, तो आप इसको देख सकते हो। जो मैं आपको बता रहा था 50 से 40 पे चला गया, ये 45 से 35 पे चलेगा और बाकी 40 से सारे। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरियर सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की वो जो जस्ट क्वालिफाइड हैं या नियर अबाउट क्वालिफाइड है या क्वालिफाई होते होते रह गए हैं, 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर कुछ कम है, तो क्या उनके लिए कुछ एडमिशन के आयुष कोर्सेज में चांस बन सकते हैं। ये रूल जो रिवाइज्ड कट ऑफ वाला जो शेड्यूल है वो बीडीएस में आ जाता है और आयुष के कोर्सेज में आ जाता है, बाकी आपके एमबीबीएस में नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग रिवाइज जो कट ऑफ आती है, जो लास्ट ईयर आई थी, या जो लोग क्या सर लास्ट ईयर जो लोग डिस्क्वालीफाइड तो उनको एडमिशन मिलने का चांस मिला था, एडमिशन लेने का चांस मिला था, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो मैं बोलूँगा एक कंडीशन थी, मिला था डिस्क्वालीफाई वालों को। ये बहुत सारी वीडियोस में आप थंबनेल देखकर क्लिक कर रहे होगे कि नहीं हम बहुत डिस्क्वालीफाई स्टूडेंट वालों के लिए एक तरीका है, इस तरीके से एट ऑल। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट, मैंने पूरा रूल है जो उसको यहाँ पर ओपन करके रख दिया है, आप लोग देख सकते हो। तो आपको प्री बुकिंग, डोनेशन, इन सब के मेथड में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज सारी चीजें मेंशन कर दी हैं। सबसे पहला पॉइंट यार, जो रिवाइज शेड्यूल है, अभी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होता है, ये आपकी कैटेगरी है और कैटेगरी वाइज यहां पर मैंने कट ऑफ ये मेंशन की हुई है परसेंटाइल के टर्म्स में। तो सिंपल सी बात है, जिसका 50 परसेंटाइल होगा, जो भी फर्स्ट स्टूडेंट होता है 50 परसेंटाइल में, वही हमारा स्कोरिंग बन जाती है। 50 पॉइंट ही होगा कुछ ना, देन तभी तो हमारी स्कोरिंग बढ़ेगी। जिसका एग्जैक्ट 50 होगा वो हमारा एक क्राइटेरिया है, वो हमारा मैं बोलूंगा कि वो क्लास स्टूडेंट होता है जो कि क्वालिफाइड होता है। तो मैं बोलूंगा 50 परसेंटाइल में जिसका 50.0000 होगा वो हमारा पहला कैंडिडेट होता है जो कि क्वालिफाई होता है। तो जिसमें 1 हो गया तो देन वो हमारा सेकंड कैंडिडेट हो जाता है। तो मैं ये बोलूंगा कि 50 में से जब हमारा परसेंटाइल रिडक्शन वाला रूल आता है तो 10। अब यहां पर मैं जो चीज ब्रीफ करना चाह रहा था, 50 परसेंटाइल में जैसे 50.006 डिजिट तक रहता है परसेंटाइल, तो जो इस कैंडिडेट का जो भी नंबर रहा होगा, जैसे यहां पर इस बार के हिसाब से 38 पे बात करूं तो 38 नंबर वाले स्टूडेंट का ये रहा होगा। क्लियर। अब सिमिलर इसी तरीके से हमारा 122 में हमारा 45 परसेंटाइल रहा होगा, ओबीसी एससी एसटी में 40 परसेंटाइल रहा होगा। तो ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो ये परसेंटाइल हो गई। कंफ्यूजन क्या है कि सर हमारे यहाँ पर ये वाला मार्क्स कितने होंगे, कितने मार्क्स, अगर हमारे 10 परसेंटाइल कम हो जाएगा देन हमारे कितने मार्क्स हो जाएंगे, तो उस वाले पॉइंट पे हमारे हैं धीरे धीरे। अब जिसका मैं बोलूँगा कि जिसका भी 108 के बाद, जैसे जनरल में है, जनरल का मैं एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। जनरल वाले का 138 इस बार का अभी क्वालिफाइंग है, रिवाइज हो जाएगा तो 108 होना चाहिए। 100 अगर 7 होगा ना जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस का। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं इस समय, जैसे आज मॉर्निंग में एक पेरेंट्स का कॉल आया, उन्होंने बोला कि सर 95 मार्क्स है, क्या मेरा हो जाएगा। वो जनरल कैटेगरी से है, उनके पास में कोई रिजर्वेशन नहीं, ओपन कैटेगरी है। तो उस केस में मैं बोलूंगा कि अगर आप जनरल या जनरल ईडब्ल्यूएस हो, अगर आपके 108 तक है, अभी अगर है स्कोरिंग आई है 110 है, 111 है ना, आप जनरल हो, आप ओबीसी वाले से क्वालिफाइंग हो, सिंपली बोले ओबीसी वाले से क्वालिफाइंग हो, एससी वाले से क्वालिफाइंग हो, एसटी वाले से क्वालिफाइंग हो, तो आपको आगे चांस मिलेगा, आगे रिवाइज शेड्यूल आएगा, आगे मौका मिलेगा। अगर आप काउंसलिंग में हेल्प लेना चाह रहे हो तो हमारी टीम से ले सकते हो। तो अब लोग जो लोग 122 वाले हैं उनका कितना होना चाहिए, तो उनके लिए मैं सिंपली बोलूंगा, मुझे मार्क्स तो यार यहाँ पर नहीं मिले, मार्क्स हमारे ब्लैंक हैं। तो जिसका भी 30% एग्जैक्ट हो या 30 पॉइंट कुछ नियर अबाउट हो, तो आप मुझे कॉमेंट करके बता दीजिएगा। अभी के लिए मैं बोलूंगा जिसका भी स्कोर कार्ड में एक परसेंटाइल लिखा होता है ना, आप देख रहे होगे स्क्रीन पर, एक परसेंटाइल में मार्क होकर आ रहा होगा, तो जो परसेंटाइल, जो ओवरऑल परसेंटाइल है, तो वही हमारी जो होनी चाहिए वो 35 से ऊपर होनी चाहिए। अब जो लोग ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उनका कितना होना चाहिए, उनका हमारा यहाँ पर तो 40 परसेंटाइल था, अब इसमें 10 कम कर दोगे तो 30 परसेंटाइल अगर होगा तो आपको आगे एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। अभी की कट ऑफ के हिसाब से जो कट ऑफ यहाँ पर है, तो उस हिसाब से तो ये लोग डिस्क्वालीफाई है ना, उस हिसाब से। तो बस जो मौका मिलता है, आप ये समझ लो इन्हीं के जो बीच के जो क्राइटेरिया में जो स्टूडेंट्स आ रहे होंगे उन्हीं को मौका मिल रहा होगा, बाकी स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है यार, है ना। और मैं इस पे एग्जैक्ट मार्क्स जो होंगे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, और या स्कोर कार्ड आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, हमारी टीम को व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो, ग्रुप पे शेयर कर सकते हो। जिसका एग्जैक्ट कुछ नियर अबाउट आ रहा है तो उसको हम कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर देंगे। और कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है वो ये है, नो नीड टू सबमिट फीस एट कॉलेज, कि अगर आपको कोई भी कॉलेज ऐसा बोल देता है कि आपके 30 नंबर हैं, 20 हैं, 10 हैं, 50 हैं, आप डिस्क्वालीफाई हो,
अब जो इस क्राइटेरिया के भी बाद आ रहे हैं, जो इसके भी नीचे, उनको बिल्कुल चांस नहीं मिल सकता। एकदम क्लियर बोल रहा हूं, नीट 2022 की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बिकॉज लास्ट ईयर जो था एक पिटीशन पड़ी हुई थी, उस पर केस चल रहा था, वो अभी तक आई थिंक चल ही रहा है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि जो लोग इस क्राइटेरिया के बीच में आ रहे हैं, तो वो अपनी काउंसलिंग सर्विसेज हमारे यहाँ से ले सकते हैं। हम आपको बताएंगे किस कॉलेज में कहाँ पर सीट्स वगैरह वैकेंट रहती हैं। उसके लिए भी एक प्रॉपर काउंसलिंग होती है। कॉलेज लेवल पे कोई भी एडमिशन प्रोसीजर नहीं होता है। तो यहाँ पर आपकी ये चीज़ क्लियर हो गई, कोई भी फीस आपको डायरेक्टली कॉलेज में नहीं सबमिट करनी है ना। दूसरा चीज़, कंसल्टेंसी से यार बहुत ध्यान में रखना। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप हमको डोनेशन दे दो, ढेर सारा पैसा दे दो, आपके 20 नंबर हैं, 10 हैं, 5 हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ बड़ा अमाउंट मांगेंगे। तो उन सारी चीज़ों से आपको थोड़ा सा अवेयर रहना, बच के रहना। अगर आपको एडमिशन्स लेने हैं तो हमारे यहाँ से सर्विसेज ले सकते हो। बहुत सारा जो प्रोसेस है, जो लंबा चौड़ा, हम लोग वो करके देते हैं। नो मैनेजमेंट कोटा सीट, कोई कॉलेज के पास में सीट नहीं है, वो अपने खुद के बच्चे की एडमिशन नहीं ले सकते डायरेक्टली। कोई भी रूल नहीं उनके पास, कोई अथॉरिटी नहीं है। जो भी होना है वो काउंसलिंग से होना है, काउंसलिंग प्रोसीजर से होना है। काउंसलिंग प्रोसेस पर एक मैंने कंप्लीट अलग से वीडियो बना रखी है, उसको भी आप जाकर देख सकते हो। कोई भी डोनेशन प्रोसीजर नहीं है कि आपने ढेर सारा किसी कॉलेज को पैसा दे दिया, उसने आपको सीट दे दी। ठीक है, इस चीज से थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। उसके बाद नो वन हैव राइट टू टेक डायरेक्ट एडमिशन, किसी के पास में राइट नहीं, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो आई थिंक ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो रिवाइज शेड्यूल आएगा वो फिर इसी तरह से कुछ एक नोटिस रिलीज होता है। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। अगर हम छोटी सी एक बात और करें कि लास्ट ईयर का जो रिवाइज शेड्यूल था वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको एक रिवाइज शेड्यूल मिल जाएगा। ये लास्ट ईयर का रिवाइज शेड्यूल है, तो आप इसको देख सकते हो। जो मैं आपको बता रहा था 50 से 40 पे चला गया, ये 45 से 35 पे चलेगा, और बाकी 40 से सारे 30 पर चले गए। तो बस यही रूल बाद में आ जाता है। और इस रूल के आने के बाद में भी एक बार यूपी में फिर से लास्ट में, बहुत लास्ट में, एक सेकेंड मॉपअप राउंड रखा गया था, और उसी मॉपअप राउंड में सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। ये देख लो, एक्सटेंडेड मॉपअप राउंड जिसको आप बोल सकते हो। तो वीडियो आज की यहीं तक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नया अपडेट, किसी नया रिसर्च के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।